भव्या जी की बात सुन नक्श ने अपने फोरहेड पे उंगली से रगड़ा। फिर अपनी माँ के तरफ देख हल्का मुस्कुराते हुए बोला, मोम, वो नायू के लिए साड़ी और मेकअप आर्टिस्ट और किसी ने नहीं, आपके प्यारे अयांश ने भेजा है। जैसे ही सब ने नक्श की बात सुनी, सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे। ज्ञान जी अयांश का नाम सुन अपना मुंह अजीब सा बना लिया था। भव्या जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि उनके प्यारे होनहार होने वाले दामाद ने ये सब किया है। वही नायरा तो अयांश का नाम सुन मुस्कुरा उठी, उसे हल्की हल्की शर्म भी आ रही थी। पर ये जाने के बाद कि उसे ये साड़ी गिफ्ट करने वाला उसका मिस्टर हैंडसम है, उसके पेट में बटरफ्लाइज घूमने लगी। इन सब से अलग नयन अपना मुंह बनाते हुए धीरे से बोला, जो कि सबके सुनने के लिए काफ़ी था, ये अयांश भाई भी ना, इस बिना फैशन सेंस वाली बैल बुद्धि को इतनी डिजाइनर साड़ी और इतना आइकॉनिक मेकअप आर्टिस्ट देने की क्या ज़रूरत थी। अरे दिमाग में गोबर भूसे रखने वाली लड़की को अगर फुटपाथ की साड़ी या फिर छोटे बच्चे से इसके मुंह पे पेंट मरवा देते तो भी इसे कौन सा पता चल जाता, या फिर ये कौन सा इन सब के लिए रोड पे बैठ धरना देती। अभी नयन ने बोलना ख़त्म ही किया था कि उसे सबकी घूरती हुए नज़रें खुद पे महसूस हुई। उसने अपना सर उठा के देखा तो पाया कि ज्ञान जी, भव्या जी, नायरा सब उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। वही नक्श उसे अपनी मजाकिया नज़रों से चिढ़ा रहा था, जैसे उसे बोल रहा हो, और अपनी बिना हड्डी वाली जुबान चला, अब तुझे इनमें से कोई नहीं छोड़ने वाला। अपने भाई की नज़रों का मतलब समझते हुए नयन ने अपना थूक गटका, फिर धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगा। वो अभी वहां से भाग पाता कि नायरा ने उसे उसके कैक्टस वाले बालों से पकड़ गोल गोल घूमने लगी। वही भव्या जी बिना रुके नयन पर अपनी चप्पलों की अंधाधुंध बरसात करने लगी। वही ज्ञान जी नयन को पीट तो नहीं रहे थे, पर वो उसे छोड़ने वाले भी थे, जिसे नक्श भी बखूबी समझ रहा था, पर उसने ज्ञान जी को कुछ नहीं कहा। ऐसे ही नयन को पीटते हुए आधा घंटा बीत गया, पर मजाल है भव्या जी या नायरा उसे छोड़ दे। उन दोनों को न रुकते देख आखिर में नक्श आगे आते हुए बोला, मोम नायू, अब छोड़ो उसे, हमें डिनर करने बाहर जाना है, पैकिंग हो गई है आप दोनों की। आप दोनों को याद तो है न कि कल हमें इंडिया के लिए निकलना है। वैसे तो भव्या जी नायरा रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, पर नक्श की बात सुन आखिर में उन दोनों ने नयन को बख्शने का सोचा। अपनी जिलिम माँ बहन के प्रकोप से आखिर में बचते हुए नयन अपने डैड के साइड में जाके खड़ा हो गया। नयन की हालत देख ज्ञान जी ने उसे तरस भरी नज़रों से देखा, पर उन्हें पता था ये सब नयन को उसकी बकवास बातें करने के लिए मिला है, आखिर में उसे ज़रूरत ही क्या होती है दो भड़की हुए ज्वालामुखी को और भड़काने की। नयन ज्ञान जी के पीछे छुपते हुए बोला, देखो डैड, आपकी गुंडी बीवी और बेटी ने मिलकर मेरा कचूमर निकल दिया। बताओ, एक सुपरस्टार का स्टार निकल उसका सुसु निकाल दिया। डैड, आप अभी इन लोगों को चिड़ियाघर में भेजो। नयन को इतना पीटने के बाद भी इतनी बकवास करता सुन ज्ञान जी उसके सर पर टपली मारते हुए बोले, नालायक, चुप भी हो जा, नहीं तो इस बार तेरी माँ तुझसे घर में झाड़ू पोछा करवाएगी। वही तेरी बहन तुझे सोने के लिए कहीं रोड पे न भेज दे। नयन ने जैसे ही अपने डैड की बात सुनी, उसने खुद को झाड़ू पोछा कर फिर रोड पर सोता इमेजिन किया, जिसे वो चिल्ला उठा। नहीं, नयन ने फिर भव्या जी नायू के तरफ इशारा करते हुए बोला, है दुनिया के लोगों, देखो मुझ जैसे छोटे बच्चे पर कैसे ये अनोकोंडा माँ और साथ में ये लोमड़ी की शकल की इनकी बेटी दोनों कितना मुझ पर अत्याचार करते हुए इन्होंने मुझे पीट पीट कर मेरा अचार बना दिया है। नयन को अभी भी न चुप होता देख उसे फिर से अपनी बकवास करता सुन ज्ञान जी चिढ़ते हुए बोले, इसका कुछ नहीं हो सकता, कुत्ते की दुम टेढ़ी टेढ़ी ही रहेगी। नयन की बकवास फिर से शुरू होता सुन भव्या जी नायरा अब अपनी चंडी वाले रूप में आने को हुए ही थी कि उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आई, जिसे सुन नायरा भव्या जी रुक गई। उनके पीछे एक मिडिल एज ईशान खड़ा हो नक्श को देख बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर सिंघानिया, क्या मैं आप लोगों की फैमिली पिक्चर्स ले सकता हूँ। नक्श ने उस फोटोग्राफर की बात सुन कुछ कन्फर्म करते हुए बोला, क्या तुम्हें अयांश ने भेजा है। नक्श का सवाल सुन इस फोटोग्राफर ने बिना हिचक हाँ में जवाब दिया, जिसे सुन सबके चेहरे पे मुस्कान छा गई सिवाय ज्ञान जी को छोड़, जो कि भव्या जी ने देख लिया था। वो ज्ञान जी को तंज कसते हुए बोली, हाँ, अब इस उम्र में इन्हें अपने ही होने वाले दामाद से जलन हो रही है। भव्या जी की बात सुन ज्ञान जी इनकार करते हुए बोले, मुझे क्यों जलन होगी, मुझे तो खुशी होती है कि जैसे मैंने अपनी बच्ची को नाजों से पाला, जिसे मेरे बेटों ने उसे नाजों से रखा है, वही कोई और भी है जो हमारी नन्ही सी गुड़िया को नाजों से रखेगा। ज्ञान जी की बात सुन भव्या जी उनके गले से लग गई। वही ज्ञान जी मुस्कुरा उठे। इन दोनों बूढ़े बुजुर्ग से दूर नयन नायरा एक दूसरे के साथ फोटोज ले रहे थे। वही नक्श उस फोटोग्राफर से पहले लिए गए फोटोज को देख रहा था, जिसमें उन सब की इवेंट के स्टार्टिंग से फोटोज ली गई थी। उन फोटोज को देख नक्श खुद में बोला, ये लड़का नहीं सुधरेगा, इतनी दूर से भी हम सब पे अपनी नज़रें बनाए हुए है। फिर नक्श ने अपने परिवार को देखा, जहां ज्ञान जी, भव्या जी, नयन नायरा मिलके फोटोज ले रहे थे। इसी बात पे पेश करते हैं आज का जोक ऑफ द डे। सास दामाद, आप काम क्या करते हैं। दामाद, मैं पायलट हूँ।
सास अच्छा कौन सी एयरलाइंस में पायलट हैं। दामाद अरे मैं वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता हूँ। सास हो गई बेहोश। प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करे। एंड प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है और स्टोरी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। नक्श ने जब अपने परिवार को इतना खुश देखा तो उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ गए। नायरा नयन ने जब अपने भाई को इतने दूर खड़ा देखा तो वो भाग के नक्श के पास आते हुए बोले। नायरा नक्श का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई चलो न फैमिली फोटोज देते हैं। वही नयन अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। नायरा नयन की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, तूने कब बोला, मैंने तो सुना ही नहीं। नयन उसके सर पर टपली मारते हुए बोला, अरे बिल्ली की शकल की लड़की, पहले मेरी बातों को पूरा तो होने दे। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, फोटोज में डैड का कुंभकर्ण है, माँ की सुरपंखा है, उसमें उन दोनों का चहेता रावण नहीं है। नायरा ने नयन की बात सुन उसके पीठ पर अपना मुक्का जमा दिया, जिसे नयन कराहने हुए बोला, मेरा मतलब है राम बेटा नहीं है। फिर नायरा के तरफ मुड़ते हुए बोला, अरे दिमाग की बदल औरत, क्या हर वक्त अपना हल्क वाला हाथ उठाते रहती है। मुझ जैसे नाजुक से बच्चे पर पता नहीं अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करती होगी। नयन ने अभी बोलना खत्म ही किया था कि उसके सर पर टपली पड़ी। उसने अपनी खा जाने वाली नज़रों से नायरा को देखा जो दूर से ही अपना सर नमे हिला रही थी। नयन ने जब नायरा को नमे सर हिलाते देखा तो उसने अपनी नज़र अपने पीछे कर देखा, जहां नक्श उसे अपनी आंखें छोटी कर देख रहा था। अपने भाई का ऐसा अंदाज देख नयन अपनी बतिशी दिखाते हुए बोला, क्या भाई आप सब इस नायों के साइड ही क्यों रहते हो, इसके लिए आप सब मुझे बिना साबुन लगाए कपड़े के जैसे धोते रहते हो। नक्श नयन का कॉलर पकड़ अपने मोम डैड के पास जाते हुए बोला, तो तुम्हें ज़रूरत क्या रहती है हर वक्त बकवास करने की, और कितनी बार बोला है उसे ऐसे चिढ़ाया मत करो। शुक्र मनाओ कि अभी मैं था, अगर गलती से भी यहाँ मोम डैड में से कोई एक भी होता तब वो तुम्हारी क्या हालत करते। नक्श की बात सुन नयन से हम गया। उसे अच्छे से पता था उसकी बिल्ली बहन के प्रोफेशन को लेके उसके मोम डैड कितने पजेसिव है। उसने जल्दी से अपने भाई का हाथ पकड़ उसे मासूम नज़रों से देखते हुए बोला, थैंक यू इस बार मुझे बचाने के लिए। ऐसे ही आपस में बातें कर वो दोनों ज्ञान जी भव्या जी के पास आ गए जो एक दूसरे के साथ कपल फोटोज ले रहे थे। उन्हें इतने मस्त मस्त पोज देता देख नयन अपना मुंह बनाते हुए बोला, क्या बात है, इन बूढ़े लोगों में अभी भी फोटोज के लिए फायर है। नयन ने अभी बोलना खत्म ही किया था कि उसे भव्या जी की उर्रती हुए चप्पल पड़ी, जिसे नयन ने जल्दी ही अपने मुंह पर ताला लगा लिया। ऐसे ही सबने मस्ती मजाक कर अपना फोटो सेशन खत्म कर देने के लिए चले गए। अब भय ऐसा हो सकता है कि सिंघानिया परिवार के दो चूहे बिल्ली जैसे बच्चे कहीं जाए और बिना अपनी खुरापात या फिर बिना अपनी लंबी जुबान चलाए शांत रहे हो। नो नेवर, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही लड़ते झगड़ते उन्होंने अपना डिनर खत्म किया, या यूं बोले भव्या जी ने उन दोनों को पीट पीट कर डिनर खत्म करवाया। आज के पूरे दिन के भाग दौड़ में सब थक गए थे, सबको अपना हाथ पैर हिलाना मुस्लिम हो रहा था। पर इसमें भी हमारे नयन दी सुपरस्टार नोनू आज के इतने बड़े दिन का एक भी हाईलाइट अपने फैंस को न दे, ऐसा हो सकता है। नयन ने अपने सोशल मीडिया में आज की फोटोज अपलोड कर घोड़े गधे बेच सो गया। अब तो ये शहजादा कल सुबह बिना अपनी माँ के पैरों की चापले खाए उठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये साहबजादे ऐसा होने कैसे दे सकते हैं। वही नक्श अभी फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में अपना ऑफिस वर्क कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आई, जिसे नक्श ने देख अपनी तेवरियां चढ़ा ली। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन कुछ और की नहीं नयन के सोशल मीडिया की है, जिसे नक्श के अपने टेक्निकल टीम से ऐसे सेट करवाया था कि अगर नयन कोई भी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है फैमिली के रिलेटेड तो उसे इन्फॉर्म किया जाए। आज भी ऐसा ही हुआ। नयन ने आज अपने साथ साथ नायरा की भी फोटो अपलोड की थी। एक फोटो में नायरा अवार्ड लेते दिख रही है, पर इसमें नायरा का फेस ब्लर आया है, जिसका पूरा श्रेय मिस्टर ज्ञान सिंघानिया को जाता है। एक फोटो में नायरा ज्ञान जी भव्या जी को गले लगा रही थी। इस फोटो में नायरा के बैक लुक को अच्छे से दिखाया जा रहा है, पर नायरा के गले लगने के वजह से ज्ञान जी भव्या जी के चेहरा ढक गया है। अब इतनी अच्छी और प्रोफेशनल फोटो तो हमारे सुपरस्टार नोनू से होने से रहा। वही एक फोटो में नायरा नयन के कैक्टस वाले बालों को पकड़ हुए भव्या जी से बात कर रही है, जिसमें भव्या जी नायरा के आमने सामने होने के वजह से भव्या जी का चेहरा नहीं दिख रहा, वही नायरा का पूरा बैक व्यू एक्सपोजर हो रहा है। पर इन सब फोटोज़ में एक चीज़ आम थी, जो थी इनमें से किसी भी फोटो में नायरा का चेहरा नहीं दिख रहा था। सब उसकी बैक साइड के फोटोज़ थे। नक्श ने पूरे शो होने के बाद कि नायरा को कोई भी इन फोटोज़ से आइडेंटिफाई न कर पाए, उसने अपने टेक्निकल टीम को फोटोज़ अपलोड करने की परमिशन दे दी। ऐसा नहीं था कि नक्श को नयन के फ़ोटो चॉइस पर भरोसा नहीं था, बस वो अपने साइड से पूरी तरह से कंफर्म हो जाना चाहता था। उसे पता था उससे ज़्यादा नयन इस बात का ध्यान रखता है कि उसके वजह से नायरा को कोई प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। वही नक्श इस बात का ध्यान रखता था कि बिजनेस वर्ल्ड या फिर किसी और वर्ल्ड में भी नयन नायरा के बालों के कलर के बारे में भी किसी को न पता चले। आज की शाम कुछ यादगार करने के लिए हम लाए हैं।
पत्नी ने पति से पूछा चाय पत्ती और पति में क्या समानता है। पति मालूम नहीं तुम बताओ। पत्नी दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना लिखा है। तो क्या लगता है क्यों नक्श या फिर नयन दोनों ही भाई नायरा को लेके इतने पॉजिटिव है। आखिर क्यों नक्श नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि नयन नायरा उसके भाई बहन है। क्या है ऐसा जिसे नक्श छुपा रहा है अपने भाई बहनों की पहचाना। ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय इनोसेंट डॉक्टर। दोस्तों प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। नयन के किए कारनामे को समेटने के बाद नक्श ने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर ने रिंग जाने लगी पर दूसरे तरफ के इंसान ने अब तक फ़ोन नहीं उठाया था। फ़ोन कटने ही वाला था कि दूसरे तरफ के इंसान ने फ़ोन उठा बिना कुछ कहे गहरी सांस ली, जिसे समझते हुए नक्श अपने चेयर से खड़ा हो गया। ऐसे ही दोनों तरफ शांति छाई रही। नक्श ने अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ के इंसान ने जब नक्श को बिना कुछ बोले फ़ोन काटते देखा तो उसे नक्श के गुस्से का अंदाज़ा हो चुका था, पर उसने नक्श को दोबारा कॉल बैक नहीं किया। उसने अभी भी अपना फ़ोन अपने हाथ में ही पकड़ था। 1 मिनट बाद ही उसके फ़ोन पे मैसेज की बीप बजी। उसने बिना भाव के उस मैसेज को खोला। मैसेज में एक फ़ोटो थी जिसे देख उस इंसान की खून जैसी लाल आंखें शांत हो गए। उसमें अब सुकून के भाव दिखने लगे थे। उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि आज के इवेंट से नायरा की थी। इसमें नायरा अकेले थी। उसके लंबे बालों की गजरे वाली छोटी आगे की तरफ थी। अच्छे से सेट किए हुए कांजीवरम साड़ी में उसकी हल्की हल्की गोरी कमर झांक रही थी। इन सब में खास जो था वो था नायरा की मुस्कान, जिसे कोई एक बार भी देखे तो उसके चेहरे पे भी वही मुस्कान छा जाए, जो कि हुआ भी। नायरा की इतनी इंस्वार्थ मासूमियत भरी मुस्कान देख अयांश के चेहरे पे भी हल्की ही सही पर मुस्कान छा गई। जी हाँ, ये इंसान और कोई नहीं हमारे नायरा के अयांश है और इन्हें फ़ोटो भेजने वाले और कोई नहीं, इनके जिगरी दोस्त जो कि नायरा के बड़े भाई नक्श है। अयांश अभी नायरा की फ़ोटो देख उसे खुद में महसूस कर ही रहा था कि उसे नक्श का दूसरा मैसेज आया। वो तेरा इंतज़ार कर रही है, भले ही वो बोल नहीं रही है पर वो इंडिया में सबसे पहले तुझसे मिलना चाहती है। किसी के लिए नहीं, बस नायों के लिए ही, जल्दी वापस आ जाना। नक्श के भेजे मैसेज को पढ़ अयांश ने अपनी पकड़ फ़ोन पे कस ली। वो नक्श के बातों में छुपी गहराइयों को अच्छे से समझ रहा था। अयांश ने नक्श के भेजे हुए नायरा की फ़ोटो को अपना वॉलपेपर बनाया, फिर किसी को कॉल किया। दूसरे तरफ से फ़ोन उठाते ही अयांश ने अपनी कठोर आवाज़ में ऑर्डर दिया, इस खेल को जल्दी ख़त्म करो। इतना बोल अयांश ने फ़ोन रख दिया। फिर नायरा के फ़ोटो को देखते हुए उसे अच्छे से खुद में महसूस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट की दुनिया में नयन साहब तो हाथी घोड़े बेच के सो गए थे, पर इन्होंने जो रात में आग की चिंगारी छोड़ी थी, उसने पूरे रात भर में कितने जंगलों को जलाया है ये भी तो देखना है। नयन के फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं इंटरनेट की दुनिया में सैलाब आ गया था, जिसे पूरी एंटरटेनमेंट की दुनिया हिल सी गई थी। वैसे तो इंटरनेट की दुनिया हिलाने के लिए नयन की एक पोस्ट ही काफ़ी है, पर आज इंटरनेट की दुनिया में सैलाब लाने का काम नयन ने नहीं बल्कि नयन की बिल्ली नायरा ने किया था। बिना नायरा का चेहरा देखे ही लोग पागल से हो रहे थे। नायरा की बैक ब्यूटी को ही देख लोग अपना होश खो रहे थे। अगर उन्होंने नायरा का फ्रंट लुक देखा होता तो पता नहीं आज की रात कितने ही नायरा के आशिक खड़े हो जाते, जिन्हें देख अयांश नक्श तो नयन को छोड़ने से रहे, पर इनसे भी पहले ज्ञान जी नयन को टकलाकर उसकी फ़ोटो इंटरनेट पे डाल देते। आखिर किस बाप को ये मंजूर होगा कि उनकी कोहिनूर जैसी बेटी को इतने छपरी लोग, जो अपना गन्ना जैसा चूसा हुआ दिल दे रहे हैं। सब लोग बिना नायरा का चेहरा देखे ही उसके कायल हो रहे थे। इंटरनेट का एक ग्रुप जहां नायरा के साड़ी के बारे में कमेंट कर रहा था, वाओ, हमारे सुपरस्टार ने अपनी बहन को कायली की डिज़ाइन किया हुआ साड़ी दिया है जिसकी एक ड्रेस ही करोड़ों की आती है। मेरे भाई को तो मुझे ज़रा की एक टॉप दिलाने में भी मौत आती है। उस कमेंट के नीचे किसी लड़के ने कमेंट करते हुए कहा, बहन वो नयन है सुपरस्टार, उसे एक फिल्म से ही करोड़ों मिल जाते हैं। उसमें से अगर उसने अपनी बहन को कायली का डिजाइनर साड़ी भी दे दिया तो भी समुंदर में से बाल्टी कम होगा। अपना देखो, तुम्हारा भाई तो मुझसे ही 100 रुपये उधार लेके जुबा केसरी खा रहा है। अरे वो ज़रा का तो छोड़ो, वो तुम्हें ज़रा सा भी कपड़े का टुकड़ा अपने दम पे नहीं दे सकता। वही उसी कमेंट के नीचे किसी ने कमेंट किया, अरे वो सुपरस्टार की बहन है, उसके बैग से ही पता चल रहा है कि वो सामने से कितनी सुंदर होगी। तो नयन का उसे साड़ी देना समझ आता है अपना बताओ। तुम्हें तो 1 किलो फाउंडेशन भी लगा दे तो भी चुड़ैल तुम्हें अपनी टीम में न रखे, और इन्हें ड्रेस चाहिए ज़रा कायली की। वही इंटरनेट के दूसरा हिस्सा नायरा के बालों के बारे में बात कर रहा था। किसी ने कमेंट किया, मुझे तो लगता था इतने लंबे बाल सिर्फ कार्टून वाली रिपेंजल के ही थे। मुझे तो आज पता चला कि हमारे सुपरस्टार नयन की बहन भी किसी रिपेंजल है। वही दूसरा कमेंट था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है आज के टाइम पे भी किसी के इतने सुंदर साइनिंग और लंबे बाल भी हो सकते हैं। सुपरस्टार नयन प्लीज़ मुझे अपनी बहन का ऑल और शैम्पू बताए ना, कि मैं अपने घोंसले को बालों का नाम दे सकूं, वरना मेरे बालों में अगर छोटा सा कीड़ा भी चला जाए तो दूसरे दिन उसकी लाश बाहर आती है।
किसी ने कमेंट किया था, मुझे नहीं लगता इस लड़की के बाल इतने लंबे हो सकते हैं। मुझे लगता है इस लड़की ने अपने बाल नकली लगाए होंगे, आखिर वो सुपरस्टार की बहन है, थोड़े पैसे खर्च करना तो बनता है। ये सब तो चलता रहेगा, हम आज की शाम के लिए आपके लिए लेके आए हैं। पत्नी, मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ। पति, बहुत ज़्यादा। पत्नी, फिर भी बताओ कितनी। पति, इतनी कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। तो क्या लगता है कल जब नयन की आंखें खुलेंगे और उसे ये सब पता चलेगा, कैसा होगा उसका रिएक्शन? नयन के हरकत पर क्या करेंगे ज्ञान जी, भव्या जी? क्या इंडिया जाते ही मिल पाएगी नायरा अयांश से, या रह जाएगी नायरा की ख्वाहिश अधूरी? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय इनोसेंट डॉक्टर। और दोस्तों, प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। इन सब इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलते हुए आम लोगों की सुबह हो चुकी थी। जी हाँ, आम लोगों की, जिनमें ज्ञान जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, भव्या जी नाश्ता बना रही थी, वही नक्श ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। ये तो बात हुए आम जिंदगी की। अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की, जिनमें आते सिंघानिया परिवार के दो अनमोल रतन, जो धरती पर तो नहीं पर सिंघानिया परिवार में भव्या जी का बीपी जरूर बढ़ाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंघानिया सर के शहजादे शहजादी की, जो सुबह के 9 बजे तक अपने सपनों की रंगीन नगरी में खोए हुए हैं। भव्या जी अपने किचन के गेट से ही अल्टीमेट देते हुए बोली, अरे नलायको, उठ भी जाओ, इस धरती पे तुम दोनों बस सोने ही आए हो क्या? अगर 10 मिनट में तुम दोनों नीचे नहीं आए तो फिर तुमसे मैं नहीं, मेरी चप्पल बात करेगी। इतना बोल वो ज्ञान जी की तरफ अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोली, इनको तो बस न्यूज़पेपर ला के दे दो, मजाल है कि कभी अपने लाडले लाडली को टाइम पे उठा दे। इनके लाड प्यार के वजह से ही वो दोनों मेरे सर पे नाचते हैं। भव्या जी बात सुन ज्ञान जी उन्हें बड़े गौर से देखने लगे। ज्ञान जी को खुद को ऐसे देखता पाके भव्या जी खुद को ठीक करते हुए बोली, क्या आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? ज्ञान जी अभी भी भव्या जी को देखते हुए बोले, नोनू नायू को आपके सर पर नाचते हुए देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे दिख नहीं रहे हैं, मुझे शायद चश्मा लगाना पाएगा। ज्ञान जी की बात सुन भव्या जी चिढ़ते हुए अपना पैर पटक किचन के अंदर चली गई। वही भव्या जी की ऐसी हरकत देख ज्ञान जी मुस्कुरा उठे, फिर अपना ध्यान न्यूज में लगा दिया। 15 मिनट बाद भी हॉल में नायरा नयन का नामो निशान न देख भव्या जी अपना गुस्सा लिए ऊपर के तरफ बढ़ गई। वही भव्या जी को इतने गुस्से में ऊपर जाता देख ज्ञान जी ने अपने बच्चों को मन ही मन दुआएं दी। भव्या जी सबसे पहले नायरा के कमरे में किसी घायल शेरनी के जैसे घुसी। उन्होंने बिना वक्त गवाए नायरा के पिलो से ब्लैंकेट को हटाया। ब्लैंकेट हटा वो कुछ बोलती कि सामने नायरा के पैरों को देख उनका गुस्सा और बढ़ गया, पर जैसे ही उन्होंने नायरा के पैरों में पायलों का निशान देखा, उन्हें अपने दिल में टीसी उठी। उन्हें पता था नायरा ने बचपन से ऐसा कुछ भी नहीं पहना था। कल इतने देर तक भारी गुंडरू वाले पाजेब पहनने के वजह से नायरा के पैरों में निशान पड़ गए थे। उन्होंने अपने हल्के हाथों से उसके पैरों को छुआ, जिसे नींद में ही नायरा ने अपने पैरों को खींच लिया, जिसे भव्या जी के दिल में फिर से टीसी उठी। अब तक उनका गुस्सा हवा हो चुका था। माँ, दिल होता ही ऐसा है, भले ही वो अपने बच्चों से कितना ही गुस्सा या नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन जब वो उनकी हल्की सी चोट या उन्हें तकलीफ में देखती है तो उनका दिल नरम पड़ जाता है। भव्या जी जो पूरे गुस्से में आई थी, नायरा के निशान देख उनकी ममता जाग उठी। वो नायरा के सर से हल्के से ब्लैंकेट उठाते हुए प्यार से बोली, नायू उठ जा बेटा, देख सुबह के 10 बज रहे हैं। अपनी माँ की आवाज़ सुन नायरा अपनी नींद में ही बोली, मोम बस 5 मिनट में उठ जाऊंगी। भव्या जी नायरा की बात सुन मुस्करा दी। उन्हें भी पता था उनकी खुमकन बेटी का 5 मिनट कभी नहीं आएगा। वो नायरा को बेड से उठाते हुए बोली, 5 मिनट के चक्कर में तुम इंडिया के लिए छुट जाओगी। इंडिया का नाम सुन नायरा ने झट से अपनी आंखें खोल दी, जिसे देख भव्या जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नायरा अपनी नींद भरी आवाज़ में बोली, बट मोम वो तो हमें रात को जाना है। नायरा की बात सुन भव्या जी जो उसके उलझे हुए बाल सुलझा रही थी वो बोली, हाँ रात में जाना था, पर कल रात नोनू के मैनेजर का फ़ोन आया था कि उसके प्रोड्यूसर ने कल उसकी मूवी का प्रीमियर रखा है जिसमें उसका होना ज़रूरी है। तो नक्श ने डिसाइड किया है कि हम रात के बदले दोपहर में निकलेंगे। भव्या जी की आधी बात समझते हुए और आधी बात हवा में उड़ाते हुए नायरा ने अपनी अलसाए आवाज़ में पूछा, नोनू को पता है कि उसके मूवी का प्रीमियम है? नायरा की बात सुन भव्या जी नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, लॉर्ड गवर्नर को पता तो तब रहेगा जब वो अपनी कुंभकर्ण की नींद से निकल फ़ोन उठाएगा। नालायक, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करता है जो सोता है तो उठने का काम तक नहीं लेता है। उसके फ़ोन न उठाने के वजह से उसके मैनेजर ने नक्शू के असिस्टेंट को इन्फॉर्म किया। भव्या जी की बात सुन नायरा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला वाशरूम के तरफ बढ़ गई। वो एक कदम चली ही थी कि उसके पैरों में तेज़ दर्द हुआ, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा गई। भव्या जी ने जब नायरा के मुंह से करहाने ही आवाज़ सुनी, वो नायरा को देखने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे लड़खड़ाता देख
उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। नायरा भव्या जी की मदद से खड़ी होते हुए बोली, अरे कुछ नहीं मोम, अभी नींद से उठी हूं न, तो आंखें अच्छे से खुली नहीं है। इतना बोल नायरा जल्दी से लड़खड़ाते हुए वॉशरूम में भगा गई। नायरा के नर्सरी क्लास के बहाने सुन भव्या जी ने अपनी गर्दन न में हिला दी। वो नायरा को आगे कुछ बोलती कि नायरा तब तक वॉशरूम के अंदर जा चुकी थी। उन्हें पता था भले ही नायू नोनू कितनी भी बदमाशी करे, पर वो अपनी चोट या तकलीफ पर कभी भी अपने मोम डैड के सामने उफ तक नहीं करते थे। अपने बच्चों को बारे में सोच भव्या जी ने गहरी सांस ली, फिर नयन के रूम के तरफ बढ़ गई। नयन के रूम का नज़ारा देख अब तक भव्या जी का गुस्सा जो शांत हो गया था वो फिर से पहाड़ पे चढ़ गया था। ये सब तो चलता रहेगा, आज के लिए हम लाए हैं। पिताजी बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। पहला लड़का नहीं लाऊंगा, दूसरा लड़का रहने दो पापा, ये तो है ही बदतमीज। आप खुद ले लो और मेरे लिए भी एक गिलास ले आना। तो क्या लगता है आखिर ऐसा भी क्या देख लिया भव्या जी ने जो उन्हें इतना गुस्सा आ गया। जब सभी लोगों को नायरा के चोट के बारे में पता चलेगा तो सबका क्या रिएक्शन होगा। क्या जितनी शांत सिंघानिया परिवार के बच्चे हैं उतनी ही शांत उनकी इंडिया जाने की तैयारी होगी। ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय इनोसेंट डॉक्टर। और दोस्तों प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। प्लीज़ मेरी स्टोरी को सपोर्ट करें एंड मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। नयन के कमरे का हल देख भव्या जी का गुस्सा जो शांत हो गया था वो वापस से लौट आया था। नयन का कमरा पूरा तहस नहस हो रखा था। कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं था, हर चीज़ इधर से उधर बिखरी हुई थी। सामने कैसे ही अपने जगह पे होता जब खुद सामान का मालिक ही अपने जगह पर नहीं था। भव्या जी ने अपनी पैनी नज़र से रूम के चारों तरफ घुमा ली, पर उन्हें नयन का आता पता नहीं चला। जिसे देख भव्या जी ने अब अपनी भवें सिकोड़ ली। उन्होंने कुछ सोचा, फिर नयन के बेड के दूसरे साइड चली गई। इस बार उनका सोचना बिल्कुल सही था। नयन अपने सपनों की दुनिया में इतना मशगूल था कि वो रात में कब बेड से नीचे गिर गया उसे पता ही नहीं चला। भव्या जी ने नयन को अपने नींद के लिए इतना पैशनेट देख उनकी तेवरियां चढ़ गई। उन्होंने अपना एक पैर नयन के पिछवाड़े पे दिया, जिसे नयन ने बड़े प्यार से सहला इग्नोर कर दिया। नयन पर अपने पैर को न असर होता देख भव्या जी ने अपनी चप्पल निकाल नयन पे साधा। जिसका असर हुआ भी, वो चप्पल नयन के ठीक चेहरे पे जाके लगी। उसे नयन हल्का कुनमुनाया जरूर, पर मजाल है नवाबजादे उठ जाए। नयन ने अपने गालों को सहला, उस चप्पल को अपने सीने से लगा, फिर से अपनी सपनों की नगरी में घूमने चला गया। नयन को अपनी नींद के लिए इतना ढीठ देख भव्या जी का गुस्सा अब परवान चढ़ने लगा था। उन्होंने नयन का एक पैर पकड़ उसे घसीटते हुए वॉशरूम में लेके चली गई। बेड से वॉशरूम तक के सफ़र में नयन बहुत सी चीज़ों से टकराया, पर मजाल है उन सब चीज़ों का जो उसकी नींद में ब्रेक लगा सके। भव्या जी ने नयन को सीधा वॉशरूम में नल के नीचे जाके पटका। नयन पर कुछ भी न असर होता देख वो अपनी शैतानी मुस्कुराहट मुस्काई, फिर नल ऑन कर दिया, जिसे एक फोर्स के साथ नल का पानी नयन के मुंह पर गिरने लगा। जिसे नयन अपने नींद से बौखलाते हुए उठा, बचाओ मैं डूब रहा हूँ। जैसे ही नयन ने अपनी माँ को उनके खा जाने वाले नज़रों के साथ देखा, उसने अपना मुंह ऐसे बंद किया जैसे वो कभी खुला ही नहीं था। भव्या जी गुस्से में अपनी नाक फुलाते हुए बोली, 5 मिनट। इतना बोल उन्होंने अपनी दूसरी चप्पल नयन को वार्निंग के रूप में दिखा दिया, जिसे नयन बखूबी समझते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। भव्या जी अभी वॉशरूम से बाहर निकलती कि वो नयन के तरफ मुड़ते हुए बोलीं, अपने साथ नायू को लेके आना। नयन जो भव्या जी के जाने के बाद बाथटब में सोने वाला था कि भव्या जी की बात सुन नयन अपनी अलसाई हुए आवाज़ में बोला, क्यों उसके पैरों में मेहंदी लगी हुई है। नयन की बकवास सुन भव्या जी अपनी दूसरी चप्पल उस पे चलाते हुए बोली, उसके पैरों में दर्द है। नयन ने जैसे ही नायरा के दर्द के बारे में सुना उसकी सारी नींद भाग गई। वो जल्दी से खड़ा होते हुए बोला, मैं देख के आता ही। इतना बोल नयन वॉशरूम से बाहर निकल पता कि भव्या जी ने उसे कॉलर से पकड़ उसे वापस बाथटब में पटकते हुए बोली, वो फ्रेश हो रही है, तू भी फ्रेश होके आ जाना ना। भव्या जी का गुस्सा देख नयन ने अपनी गर्दन बस हाँ में हिला दिया। भव्या जी गुस्से में ही नयन के रूम से निकल नीचे चली गई। 15 मिनट बाद ज्ञान जी चिढ़ते हुए बोले, आज आपका लॉर्ड गवर्नर आ जाएगा या फिर हमें डिनर के टाइम पे ब्रेकफास्ट करना होगा। ज्ञान जी की बात सुन भव्या जी चिढ़ते हुए बोली, अगर इतनी ही फिक्र है नाश्ते की तो उसे उठाने का भी कास्ट कर लेते। भव्या जी बात सुन ज्ञान जी तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, अगर मैं उस लॉर्ड गवर्नर को उठाता तो आप बोलती कितना जालिम बाप है जो हर वक्त मेरे बच्चों को तंग करते रहता है, और द्वारा उनको न उठाए जाने पर कितना नकारा बाप है, मेरे वजह से ही आपके बच्चे बिगड़े हैं। ज्ञान जी की बात सुन भव्या जी ने अपनी नाक मुंह भवों को सी कर लिया। वो दोनों अभी अपनी जुबानी जंग शुरू करते कि नक्श उन्हें बीच में रोकते हुए बोला, मैं उन दोनों को लेके आता हूँ। इतना बोल नक्श अपने चेयर से उठ जाने ही वाला था कि उसे सीढ़ियों से उतरते हुए नयन नायरा दिखे। नक्श अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोला, नायू नोनू के पीठ पे चढ़ के क्यों आ रही है, मैं देखता हूँ कहीं गिर न जाए।
नक्श की बात सुन ज्ञान जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेरी शहजादी का मन किया होगा बंदर की सवारी करने का, तुम रहने दो। ज्ञान जी की बात सुन नक्श ने अपनी गर्दन न में हिला दिया। वही भव्या जी ने अपनी नाक से कोड़ ली। वो बिना भाव के बोली, नायू के पैरों लगी है इसलिए नोनू उसे अपनी पीठ पे ला रहा है। भव्या जी ने अभी अपनी बात खत्म ही किया था कि नक्श जल्दी से नयन नायरा के तरफ भागा जो अभी आधी सीढ़ी उतर चुका था। वही ज्ञान जी अपने चेयर से उठ सीढ़ियों के तरफ भागे। अपने पति और बेटा का ऐसा रिएक्शन देख भव्या जी मुस्कुरा दी। उन्हें पता था नायू के बारे में सुन ये दोनों बाप बेटे ऐसा ही रिएक्शन देंगे। आज के जोक ऑफ द डे के बारे में आपके क्या ख्यालात है? लड़की सुन जानू, गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बेबी फीमेल होता है। लड़की क्यों? लड़का क्योंकि अपना सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है। तो क्या लगता है नायरा की चोट देख ज्ञान जी नक्श का कैसा रिएक्शन देंगे? क्या सच में नयन नायरा को सीढ़ियों से गिरा देगा? क्या लगता है कल डाइनिंग टेबल पे क्या क्या हंगामा करेंगे? क्या लगता है बिना हंगामा किया सिंघानिया परिवार इंडिया आज चले जाएंगे? क्या नयन सही सलामत अपने फिल्म का प्रीमियर अटेंड कर लेगा? इन सब के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहिए माय इनोसेंट डॉक्टर। हेलो दोस्तों, प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एंड प्लीज़ अपना रिव्यू दे और मुझे बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है।